साई राम। सन 1997 की बात है। 19 नवंबर स्वामी भगवान श्री सत्य साई बाबा के आदेशानुसार हर साल इस दिन पर महिला दिवस मनाया जाता है स्वामी के सभी आश्रमों में। तो इस महिला दिवस पर एक भक्त जिनका नाम है गंडीकोटा सुब्बाराव जी, वे आश्रम में भ्रमण कर रहे थे। तब उनका मुलाकात एक सेवादल आदमी से हुआ। अभी सेवादल जैसे नाम बताता है ना, सेवा करने के लिए एक दल है। ये उन महान व्यक्तियों से बना हुआ है जो स्वामी के सभी आश्रमों को चलाते हैं, खास करके पुट्टपर्ती और प्रशांति निलयम। इनके बिना रुक जाएगा प्रशांति निलयम और पुट्टपर्ती। इसलिए इन सेवादल वॉलंटियर्स को मैं अपना दंडवत प्रणाम करता हूं। तो एक ऐसा सेवादल आदमी से मिले और वो अपना कहानी सुनाने लगा। उसने कहा कि वो भारत के ईशानवी कोण से है, जहां पर बहुत आतंक, दंगे और टकराव हो रहा था। उस टकराव और आतंक में इसका भी अपहरण हो गया, इस आदमी का, और वो बंदी बनाया गया। उस प्रकार उसे महीनों तक रहना पड़ा। लेकिन उसने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि स्वामी ने मेरा देखभाल किया। और स्वामी देखभाल कैसे किए? उन्होंने इसलिए किया क्योंकि मैं हर दिन हर क्षण साई गायत्री का उच्चारण कर रहा था। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्व प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण मैं निरंतर कर रहा था। इतना कर रहा था कि जब मैं रात को भी सोता था ना, तो मेरे सपने में भी मैं इस मंत्र का उच्चारण कर रहा था। इसके कारण मुझे कोई चोट नहीं पहुंची, कोई हानि नहीं हुई और मैं निकला बच के, और इसलिए मैं स्वामी पे बहुत आभारी हूं। ये सुनते ही सुब्बाराव जी के मन में आनंद भर आया। पहले इसलिए क्योंकि उन्हें सत्संग पसंद था और ये एक ऐसा अच्छा सत्संग था, और दूसरी बात इसलिए क्योंकि उनका साई गायत्री से एक अनोखा रिश्ता था। देखिए भाइयों और बहनों, अगर ये जो सेवादल आदमी था ना, वो अगर 1977 के पहले उसका अपहरण हो गया होता तो उसे कोई और मंत्र का उच्चारण करना पड़ता, क्योंकि 1977 से पहले, दिसंबर 1977 से पहले साई गायत्री नहीं था इस दुनिया में। हाँ, तो आज अभी इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूं कि इस शक्तिशाली और पवित्र मंत्र साई गायत्री का जन्म कैसे हुआ। प्रेम स्वरूप जैसे मैंने कहा, दिसंबर 1977 में स्वामी वृंदावन आश्रम में थे, बेंगलोर में। वे यहां पर क्रिसमस मनाने के लिए आए थे। तो 24 दिसंबर की बात है और शाम, संध्या की समय, मतलब शाम और रात के बीच में एक पवित्र समय है। उस समय स्वामी बैठे हुए थे। सभी भक्त, मतलब सिर्फ देश से ही नहीं, विदेश से, इस विश्व के हर कोने से लोग आए थे और इकट्ठा हुए थे वृंदावन में। तभी स्वामी ने एक महासाधक, एक महान विद्वान को बुलाया। इस विद्वान का नाम है ब्रह्मश्री गंडीकोटा सुब्रमण्य शास्त्री जी। तो शास्त्री जी को स्वामी ने बुलाया और उनसे कहा कि बात करो। और शास्त्री जी तो महापंडित थे। उन्होंने सभी शास्त्रों का पठन किया था, सभी वेद मंत्र जानते थे, सब चीज जानते थे। उन्होंने शिक्षावली का एक भाग, वेदमनुच्चाचार्यो अंतेवासिन मनुषास्ति सत्यम वद धर्मम चरा, इस मंत्र, इस उच्चारण, इस वेद के बारे में बात करने लगे। और जैसे वे बात कर रहे थे, उन्हें एक प्रेरणा आई। उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि
ब्रह्मश्री घंटीकोट सुब्रमण्य शास्त्री जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अब देखिए 3 अक्टूबर 1986 में उनका देहांत हुआ था। मतलब मैं जो कहानी बता रहा हूं ना, उसके 9 साल बाद। उस साल विजयदशमी के दिन, मतलब दशहरा के यज्ञ के समाप्त होने पर, वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ समाप्त होने पर स्वामी जब भाषण दे रहे थे, उनका डिस्कोर्स दे रहे थे, तब स्वामी ने कहा कि भारत इतने सदियों से चला आ रहा है वेदों के बल पर। अगर वेद मंत्र और वेद नहीं होते तो भारत भी नहीं होता। लेकिन ऐसे वेदों का रक्षण करते आए हैं कुछ लोग, और उन लोगों में से एक है गंडीकोट सुब्रमण्य शास्त्री। एक ऐसे महर्षि, एक ऐसे महान व्यक्ति जिनके कंधों पर वेदों का रक्षण हुआ है। मतलब स्वामी ने ऐसे पदों से इनका प्रशंसा किया था। तो हम समझ सकते हैं कितने बड़े महर्षि, कितने बड़े विद्वान हैं शास्त्री जी। ऐसे शास्त्री जी बात करते समय उनमें वो प्रेरणा जागृत हुआ। मतलब फूट फूट के कुछ निकल रहा था संस्कृत में, और वे जानते नहीं थे कि क्या ये मैं ऐसे ही कह दूं, क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ सोचा नहीं हूं, मेरे दिमाग से नहीं, मेरे अंदर से आ रहा है। उन्होंने बस झांक कर स्वामी की ओर देखा। स्वामी उसी समय उनके ओर देखकर स्वामी ने कहा, शास्त्री जी रोको मत, बहने दो, बहने दो। क्या था ये जो स्वामी बोल रहे थे, उसे बहने दो? अरे वही था सबसे पवित्र परम पावन साई गायत्री मंत्र। उस समय पावन पवित्र संध्या के समय इस महर्षि के मुंह से सभी भक्त के बीच में और वेद पुरुष के सानिध्य में फूट कर निकला। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्व प्रचोदयात्। और जैसे मैंने कहा था, ये कोई दिमाग से या दिल से या मन से नहीं निकला था, ये पूरा आत्मा से, परमात्मा से जीवात्मा में होकर निकल रहा था ये मंत्र। हाँ, ये मंत्र का अर्थ है, हम उस सत्य साई को परब्रह्म मानते हैं, साईश्वराय विद्महे, और इस सत्य देव पर ध्यान करते हैं, सत्य देवाय धीमहि, ये जानते हुए कि इस ध्यान करने से वे हमें मोक्ष मार्ग पर ले जाएंगे। तन्नः सर्व प्रचोदयात्। इसकी सुंदरता देखिए, ये गायत्री छंदस में 3 पंक्तियों में निकला। हर पंक्ति में 8 अक्षर है। साईश्वराय विद्महे सत्य देवाय धीमहि तन्नः सर्व प्रचोदयात्। वाह! और यही है महामंत्र। वेद मंत्र और गायत्री मंत्र जिन व्यक्तियों से प्रकट होते हैं, जिन व्यक्तियों से जन्म लेते हैं, उन व्यक्तियों को मंत्र द्रष्टारा कहा जाता है संस्कृत में। मतलब मंत्र को देखने वाले, क्योंकि ऐसे मंत्र की रचना कोई करते नहीं है। ये मंत्र होते हैं विश्व में, भगवान में। जब समय ठीक होता है ना, ये मंत्र अपने आप को प्रकट करते हैं इन जीवों के शरीर के माध्यम से। हाँ, तो इसलिए इन व्यक्तियों को महर्षि माना जाता है। और जैसा ही ये साई गायत्री का उच्चारण किए ना उस दिन शास्त्री जी, करने के बाद स्वामी की ओर देखकर उन्होंने कहा, हे भगवान, हे साई, आप इस गायत्री के देवता है। और उसी क्षण भगवान ने उनको उत्तर दिया, ओ शास्त्री जी, आप इस गायत्री के महर्षि है।
अब काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या साई गायत्री सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, या जो गायत्री मंत्र भूर्भुवः स्वः उसमें ज्यादा शक्ति है। अरे बाप रे, मैं ये सब तुलना नहीं करता हूं, लेकिन मुझे एक घटना याद आती है, वो भी सुब्रमण्य शास्त्री जी से ही जुड़ा हुआ है। एक बार सुब्रमण्य शास्त्री जी के सुपुत्र कौन है आप जानते हैं? वही सुब्बाराव जी जिसके बारे में मैंने पहले बताया था ना, वे भ्रमण कर रहे थे, सेवादल से उनका मुलाकात हुआ। इसलिए उनका एक अनोखा रिश्ता है इस मंत्र से, क्योंकि उनके पिताजी ही इस मंत्र के महर्षि है। तो ये अपने पिताजी से एक बार पूछे, पिताजी आपने तो सभी वेदों का पठन किया है, सभी शास्त्र आप जानते हैं, बताइए भगवान श्री सत्य साई बाबा कौन है? क्या वे ब्रह्म हैं? क्या वे विष्णु हैं? क्या वे शिव है? वो किस भगवान के रूप है? तब ब्रह्मश्री शास्त्री जी जो थे, उन्होंने अपने पुत्र को पास बुलाया और उनके कान में ये बताया, सुनो बेटे, भगवान श्री सत्य साई बाबा जो है वे सर्वदेवतातीत स्वरूप है, वे सभी भगवानों के रूप है और सभी भगवानों के रूप के अतीत भी है। उसके बाद उन्होंने कहा, इदि सत्यम इदि सत्यम इदि सत्यम, मतलब ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल का सत्य है ये, कि ये भगवान सत्य साई बाबा सभी भगवानों के रूप है और उसके अतीत भी है। हाँ, ये जानते हुए मुझे लगता है, ये मेरी विश्वास है कि साई गायत्री सर्वोच्च मंत्र है। मेरे लिए तो सबसे प्यारा वही है, हमेशा मैं वही चैंट करते रहता हूं, उसी का उच्चारण करते रहता हूं। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्व प्रचोदयात्। समाप्त करने से पहले मुझे एक और घटना याद आता है। एक बार गंडीकोटा सुब्बाराव जी जाके स्वामी से ये पूछे कि स्वामी, इस आधुनिक युग में भी क्या मंत्रों का स्थान है? क्या मंत्र में शक्ति होता है? तब स्वामी ने कहा, आप ऐसे परिवार में जन्म लिए हैं, ऐसे प्रश्न पूछना आपको शोभा नहीं देती है। मैं सुब्बाराव जी को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपने विनम्रता में इस घटना को हम सभी के लिए सुनाया है। तो स्वामी ने उनसे कहा कि ऐसे प्रश्न पूछना शोभा नहीं देता है आपको। ये याद रखना कि मंत्र की शक्ति तंत्र से भी अधिक है, यंत्र से भी अधिक है। हम पूरा विश्वास यंत्र और तंत्र पर करते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि मंत्र की शक्ति सबसे अधिक है। और यही स्वामी ने उस डिस्कोर्स में 1986 में, मतलब जब गंडीकोटा सुब्रमण्य शास्त्री जी ब्रह्मश्री उनका देहांत हुआ था, उसके बाद जो स्वामी बात कर रहे थे, उस डिस्कोर्स में भी स्वामी ने यही बताया कि मंत्र की शक्ति यंत्र और तंत्र से कहीं अधिक है। और इसलिए ही भारत की रक्षण किया जा रहा है वेदों से, और इसलिए वेदों का रक्षण करना अत्यावश्यक है। और इसलिए आज से मैं ये प्रारंभ करता हूं, श्री सत्य साई गंडीकोट सुब्रमण्य वेद शास्त्र परिषद। उस दिन स्वामी ने ये अनाउंस किया कि श्री सत्य साई गंडीकोट सुब्रमण्य वेद शास्त्र परिषद का निर्माण कर रहा हूं। ऐसे महर्षि थे शास्त्री जी, और ऐसे भगवान हैं हमारे स्वामी। स्वामी, आपकी दया और आपकी कृपा से हमें एक ऐसा महामंत्र प्राप्त हुआ है। ये मेरी प्रार्थना है कि हर क्षण ये मंत्र मेरे जीभ पर हो, मेरे श्वास में हो, मेरे दिल की धड़कन में हो, और प्रति क्षण आपके प्रति प्रेम जो है वो बढ़ते जाए। धन्यवाद। जय साई राम।
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्।